प्यारे छात्रों, आपका अपने इस YouTube चैनल डायमंड साइंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन और लाजवाब मोस्ट वीवीआई चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास का ऑब्जेक्टिव वीडियो का लेक्चर लेकर के आया हूं। इससे पहले मैं आपके बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर 6 तक ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 7 का ऑब्जेक्टिव वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 7 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े युग्म होते हैं। देखिए, जोड़े को ही हम युग्म कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है 21, 22, 23, 46। तो मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होता है, जोड़ा में कितना होता है, 23 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं। ऑप्शन है समजात अंग, अवशेषी अंग, समवर्ती अंग, इनमें से कोई नहीं। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख जो होते हैं ये आपका समवर्ती अंग होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। आपका ऑप्शन है पुरुष में, स्त्री में, दोनों में, किसी में भी नहीं। देखिए, लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा होता है वो स्त्री में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, स्त्री में। ठीक है, क्योंकि स्त्री में एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, तो पूर्ण है। याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, तो पूर्ण है। लेकिन पुरुष में एक्स वाई होता है। देखिए, एक एक्स है और एक क्या है, वाई है। इसलिए याद रखिएगा, स्त्री में जो है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। आपका ऑप्शन है एक्स वाई गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र, वाई एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र। पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स वाई गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। ऑप्शन का रहा आंख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। आंख का रंग, चमड़ी का रंग और बाल की प्रकृति, ये तीनों आपका जो है ये वंशागत है। क्या है, वंशागत है। लेकिन शरीर का आकार, दुबला पतला होना, बौना होना, ये सब वंशागत नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, शरीर का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, स्त्रियों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है। ऑप्शन है एक्स गुणसूत्र, एक्स वाई गुणसूत्र, वाई एक्स गुणसूत्र, वाई गुणसूत्र। स्त्री में एक्स गुणसूत्र होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक्स गुणसूत्र। ठीक है, एक्स गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। कौन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे। तो आपका ऑप्शन है लैमार्क, अरस्तु, डार्विन और सस्पेंसर। तो याद रखिएगा, प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत देने वाले व्यक्ति थे वो थे डार्विन। इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। डार्विन का पूरा नाम क्या था, तो याद रखिएगा, इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। यही जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिए थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। फसल क्षेत्र, नदी तट, समुद्र तट, वन। तो देखिए, जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल होता है वो वन होता है, यानी फॉरेस्ट। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखे। ऑप्शन है डार्विन, ऑपेरिन, लैमार्क, इनमें से कोई नहीं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक जो पुस्तक लिखे थे वो डार्विन लिखे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, डार्विन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है? आपका ऑप्शन है लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, जीन प्रारूप या जीनोटाइप, आनुवांशिकी विभिन्नता। किसी जीव की जो जीनी संरचना होती है वो होती है जीनोटाइप। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर, निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? कराए कि कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो याद रखिएगा स्मॉल टी का प्रयोग जो है ग्रेगर जॉन मेंडल बौने पौधे के लिए किए थे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, मेंडल के प्रयोग में प्रथम संतति वाले पौधे कैसे थे? ऑप्शन है लंबे, बौने, आधे बौने और आधे लंबे, इनमें से कोई नहीं। मेंडल अपने प्रयोग के लिए जो चयन किए थे ये लिए थे कैपिटल टी स्मॉल टी, 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 कि टोटल का टोटल लंबा पौधा बना। ठीक है, हाइब्रिड बना लेकिन लंबा बना। ये क्या था? तो हाइब्रिड था, याद रखिएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रभावी गुण है? ऑप्शन है बौना, लंबा, उजला फूल, सिकुड़ा बीज। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, लंबा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे में उगाए जाने वाले किस पौधे का चयन किया? ऑप्शन है मटर, अड़हुल, गुलाब, शहतूत, कि मटर का प्रयोग किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन करा जीवाश्म विज्ञान, भ्रूण विज्ञान, जीव विज्ञान, आनुवांशिकी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा, आनुवांशिकी कहते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवांशिकता या विभिन्नता के बारे में अध्ययन करते हैं, वो जो है कहलाता है आनुवांशिकी। आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, जीव के वह आनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप, फिनोटाइप, युग्मक, आनुवांशिकी। क्या है? तो आनुवांशिकी है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनोटाइप। उसे हम क्या कहते हैं? तो फिनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध है? चिंपैंजी, गोरिल्ला, बंदर, गिलहरी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंध किससे है? तो आप याद रखिएगा उनका संबंध जो है चिंपैंजी से था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिंपैंजी। नेक्स्ट है 18 नंबर, गुणसूत्र बने होते हैं करा डीएनए के, प्रोटीन के, डीएनए तथा प्रोटीन के, इनमें से कोई नहीं। गुणसूत्र जो बने होते हैं वो डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए तथा प्रोटीन के। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन है केचुआ, मछली, शेर, बकरी। ये आपका राइट आंसर होगा, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है? ऑप्शन है आपका डार्विनवाद, लामार्कवाद, मेंडलवाद, सूक्ष्म विकास। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डार्विनवाद। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर होगा, डार्विनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन है लैमार्क ने, मेंडल ने, हेल्डेन ने, यूरे ने। तो उपार्जित लक्षणों का जो वंशागति सिद्धांत था ये लैमार्क प्रतिपादित किए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, लैमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, मानव में ऑटोसोम की संख्या होती है? ऑप्शन करा 22 जोड़ी, 23 जोड़ी, 11 जोड़ी, 24 जोड़ी। मानव में ऑटोसोम की जो संख्या होती है वो होती है 22 जोड़ी। 22 जोड़ी एक्स गुणसूत्र होता है और 23वां जोड़ी जो होता है वो XY भिन्न हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है
ए राइट आंसर हो जाएगा 22 जोड़ी। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख निम्नांकित में किस प्रकार के अंग की श्रेणी में आते हैं? तो आपका ऑप्शन है समजात अंग, असमजात अंग, अवशेषी अंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा असमजात अंग, मतलब दोनों समान नहीं होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा असमजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जे सी बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल वंशागत नियमों का जो प्रतिपादन किए थे वो किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन किए थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, मेंडल ने मटर कुल पौधे पाइमस सेटिवम के कुल कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का अध्ययन किया? ठीक है, ऑप्शन करा 2, 3, 5, 7। मेंडल जो है 7 जो है लक्षणों का अध्ययन किए थे और 8वां पर वो विचार ही कर रहे थे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, मनुष्य का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है होमो सेपन, होमो सेपियंस, जेमो सेपियंस, होमो सोपन। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सेपियंस। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर होगा होमो सेपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन है मेंडल ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन जो है प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिए थे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा डार्विन ने। इनका पूरा नाम क्या है? तो चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, मानव विकास के अध्ययन के साधन क्या हैं? आपका ऑप्शन है उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन एवं डीएनए निर्धारण, इनमें से सभी। देखिए मानव विकास अध्ययन के अंतर्गत उत्खनन, समय निर्धारण, जीवाश्म अध्ययन एवं डीएनए का निर्धारण अर्थात तीनों है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, मनुष्य में एंटीजन ए और बी रक्त में कहाँ पाए जाते हैं? मनुष्य में एंटीजन ए और एंटी बी जो रक्त में पाए जाते हैं वो आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं, आरबीसी के सतह पर। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन करा प्लाज्मा में, आरबीसी में, आरबीसी के सतह पर, कहीं नहीं। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा आरबीसी के सतह पर, आरबीसी के सतह पर। याद रखिएगा मानव में जो है रक्त का जो ग्रुप होता है वो पाया जाता है ए बी और ओ को जो है हम सर्वदाता कहते हैं, ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, इसको सर्वदाता कहते हैं। ये 4 प्रकार का रक्त मानव के शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, डार्विन का सिद्धांत क्या बताया? ऑप्शन है सरल जीवों में जटिल जीवों का विकास, लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगति, पृथ्वी की उत्पत्ति, इनमें से सभी। तो डार्विन महोदय जो थे इनका जो सिद्धांत दिया गया था उनमें कहना था कि सरल जीवों में जटिल जीवों का विकास हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि डार्विन के सिद्धांत में क्या बताया गया था? तो सरल जीवों में जटिल जीवों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31 नंबर, किसने बताया कि जीवों की उत्पत्ति पृथ्वी पर उपस्थित सरल अकार्बनिक अणुओं से हुई है? पृथ्वी पर जब जीव का निर्माण हुआ था तो वो अकार्बनिक पदार्थों से हुआ था। ये कहने वाले कौन व्यक्ति थे? तो आपका ऑप्शन का रहा है चार्ल्स डार्विन, मेंडल, हाल्डेन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे हाल्डेन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। हाल्डेन महोदय का कहना था कि पृथ्वी पर जीवों की जो उत्पत्ति हुई थी वो सरल अकार्बनिक पदार्थों से हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप क्या होगा? तो आप देख लीजिए ब्लड ग्रुप ओ का जीनोटाइप आपको पूछ रहा है। तो ब्लड ग्रुप आपका ए बी और
ओ होता है। ए का जीनोटाइप होता है IA और IO। बी का होता है IB IO। इसका होता है IB और O का होता है IO। ये आपका जो है ब्लड जो भी है आपका AB और O, इस ब्लड का जो है ये आपका जीनोटाइप होता है। क्या होता है? तो ये आपका जो है इसका जीनोटाइप पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस जीनोटाइप में हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप O का जीनोटाइप पूछ रहा है। किसका पूछ रहा? O का पूछ रहा। तो O का जीनोटाइप क्या होता है? IO। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IO। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। ABO रुधिर वर्ग में किसका जीव प्रभावी होता है? किसका जीव नहीं, इसको आप जीन कर लीजिएगा, किसका जीन प्रभावी होता है? और आपका क्वेश्चन है ABO रुधिर वर्ग में किसका जीन प्रभावी होता है? तो आपका ऑप्शन का रहा है रुधिर वर्ग A का, रुधिर वर्ग B का, रुधिर वर्ग O का, A और B दोनों का। तो देखिए रुधिर वर्ग A और B दोनों का जीन प्रभावी होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, A और B दोनों का। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।